आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वह खुदा है या नबी हैं। बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो गैर मसीही हैं, उन लोगों में अक्सर यहाँ वाद विवाद होते रहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वह एक पैगंबर हैं। जो हमारे इस्लाम भाई हैं वो अक्सर यहाँ दावे करते रहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है, अल्लाह की ओर से भेजा हुआ करके। और वहां से लोग हैं जो यीशु मसीह को खुदा या यीशु मसीह को परमेश्वर का नबी भी नहीं मानते, जो और भी गैर मजहब के हैं और अन्य जो मसीही लोग हैं वो पूरे तरीके से उसको प्रभु भी नहीं मानते हैं। तो उन सबों को मैं इस वीडियो के माध्यम से और हमारे विश्वासी भाई बहन को जो इस वीडियो को देखते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, उन सब को यह संदेश देता हूँ यह इस वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है या नबी है या कुछ और है या कुछ भी नहीं है। तो जहां तक है हम परमेश्वर के वचन से देखें, और जब परमेश्वर के वचन से अगर देख रहे हैं तो बाइबल कहती जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, सुनने वालों से क्या कहती है। जिसके आत्मिक कान हो वह सुने। इसलिए जब हम उत्पत्ति से देखें, स्टार्टिंग से देखें, जब मनुष्य की रचना होती है, जब परमेश्वर मनुष्य की रचना करता है तब क्या कहता है। अगर आप बाइबल निकाले तो उत्पत्ति 1:26 वचन से आप पढ़ सकते हैं। फिर जब परमेश्वर ने सब चीजों को बना लिया तब कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हम का मतलब क्या है, यहाँ पर वह एक नहीं है, यहाँ पर और कुछ है जिसको बोल रहे हैं कि हम मनुष्यों को बनाएं अपनी समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाएं। इस प्रकार से ऐसा हो गया कि आओ हम मनुष्यों को बनाएं अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तो वहां जो खुदा है, परमेश्वर है, यहोवा है, वह एक नहीं है, वहां पर और कोई है जिसको बोल रहा है कि आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना करके। एक वचन में हम अगर देखते हैं लूका के अध्याय में अगर आप देखें, लूका 10:18 वचन में अगर आप उस जगह से अगर पढ़े वचन से, तो लूका 10:18 वचन में जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के अलावा और भी 70 चेले रहते हैं, वो 70 चेले भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले होते हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले होते हैं। और वो इतने ज्यादा आश्चर्य कर्म करते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, लंगड़े अंधे गूंगे बहरे को सबको चलाते हैं। तब उनके मन में थोड़ा अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। और वो जब जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामने, सबके सब जाते हैं मारे आनंद और मारे खुशी और पूरे तरीके से उत्साहित होकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमारे दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। वो सब का कहना था, 70 चेलों का कहना था प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अब कितनी भयंकर बातें वो लोग सब बोल दिए कि दुष्ट आत्मा हमारे क्या है, वश में है। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं शैतान को बिजली के समान, लूका 10:18 वचन में कहता, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब जो शैतान है, चाहे इस्लाम भाई जितने हैं वो इब्लिस को, जो जिन्नात का मुखिया था, उसको वो शैतान मानते हैं गिरा हुआ। और जो बाइबल में है वह हम लूसीफर को मानते हैं, उसके बाद इब्लिस, और उसके बाद जो अपुल्योन है, बाल जबाब है, इन सब को मानते हैं कि वो सब क्या है, अंधकार की शक्तियां हैं। तो जो स्वर्ग से गिरी हुई हैं वो लूसीफर हैं। अब जो लूसीफर गिरा हुआ है उसको कौन गिरा हुआ देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह को तो जन्म लिए 2000 साल ही हुए हैं, 2023 साल और ये 2024 साल हुआ। प्रभु यीशु मसीह को देह रूप में आए 2024 साल हुआ, जबकि शैतान को गिरे करोड़ों साल हो गए हैं, अरबों साल हो गए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। आदि में परमेश्वर ने कहा पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। उस समय से भी पहले शैतान पूरे तरीके से, शैतान को क्या कर दिया गया था, वहां से गिरा दिया गया था। और उस गिराए हुए चीजों को कौन देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। लूका 10:18 वचन के अनुसार बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। तो यहेजकेल अगर हम 28 अध्याय में पहुंचे, जहां पर वहां शैतान गिरता है और उसका वर्णन कैसे किया जाता है, यहेजकेल 28 वचन को आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, जितने मेरे विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं। यहेजकेल 28 अध्याय में 28 का अगर हम देखें कि 12 वचन से अब अगर हम पढ़े,
हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। अगर जो लोग वचन को ठीक से, अगर उसके दिमाग में कंफ्यूजन होता है तो इस वचन को बारीकी से समझ लीजिएगा। यहेजकेल 28 के मैं 12 वचन को पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर दो तरफा बातें करते हैं। कितने तरफे? मतलब कोई इंसान को जब वो बोलना रहता है तो वो दृष्टांत देता है, गवाही देता है। दृष्टांत जैसे वो किसी को बोलना चाहता है, कुछ किसी को कुछ बोलता है तो एक्चुअल में उसके पीछे वाले हिस्से को बोलता है, उसके मेन जड़ को बोलता है, सामने के जड़ को वो रखे रहता है, उसको सिर्फ निशाना बनाता है, पीछे की चीजों को बोलता है। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। सोर का राजा, अब सोर एक देश है, एक नगर था वहां पर जो समुद्र के बीच रहता था, और वो सब अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना लिए थे। तो एक प्रकार के राजा को भी, जो उस राजा के ऊपर अंधकार की शक्तियां हैं, उसको भी बोल रहा है। अर्थात एक तीर पे दो निशाने लगाते हैं। एक तीर पे कितने निशाने? दो निशाने। एक ही बात में दो व्यक्तियों को बोल रहा है, राजाओं को भी और शैतान को भी। तो यहां पर लिखा गया यहेजकेल 28 के 12 में, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। अदन नामक बारी, आप समझ लीजिए कि आदम कहाँ था और शैतान भी कहाँ है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा और क्या है, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल भांति के मणि और सोने के क्या थे? पहरावे थे। अर्थात इसके पास विभिन्न प्रकार के मणियों से वो बनाया और सजाया गया था। तेरे डब और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छावने वाला अभिषिक्त करूब था। वो छावने वाला क्या था? अभिषिक्त करूब। अर्थात उसके पंख इतने विशाल थे कि वो पूरे तरीके से पृथ्वी को भी ढांप दे, इतने विशाल थे। वहां क्या है? तू छावने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया। अब इस बात को बारीकी से ध्यान पूर्वक समझे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तू छावने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई है, ऐसा कोई पावरफुल है जो ये कह रहा है कि मैंने तुझे ऐसा ठहराया, मैं उस सिंहासन पर तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। मतलब कोई एक और है जो क्या कह रहा है कि मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर क्या होता था? रहता था। तू आग से रिखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। परमेश्वर के पर्वत पर से अब कौन उतार रहा है? कोई तो है जो परमेश्वर के पर्वत से उसको क्या कर रहा है? उतार रहा है। और यह जान ले कि लूसीफर को कोई नॉर्मल दूत उसे वहां से नहीं निकाल सकता, कोई उसे नहीं हटा सकता। कोई वहां पर उसको बनाया और कोई वहां पर उसको क्या कर दिया? ठहरा दिया। बनाया कोई और कोई वहां पर उसको क्या कर दिया? ठहरा दिया। और जिसने उसको वहां पर ठहराया था, जब उसके अंदर कुटिलता दिखी लूसीफर के अंदर में, तब उसके विषय में कहता कि जब लेन देन की बहुतायत के कारण तेरे मन में कुटिलता आ गई थी। और हे छावने वाले, 16 वचन पढ़ रहा हूं, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा। और हे छावने वाले करूब, मैंने तुझे आग से रिखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत से मेरे विश्वासी भाई बहन हैं जो बाइबल के रात दिन और अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और यह ऐसे टॉपिक है जिसे जब तक परमेश्वर समझ ना दे तब तक इसे समझ पाना, पढ़कर तो निकल जाएंगे लेकिन इसे समझ पाना बहुत कठिन है। मेरे लिए भी कठिन है, क्योंकि मैं भी रात दिन बाइबल को पूरे तरीके से जितना जोर लगा सके मनों में, विचारों में, अध्ययन में, उतना पवित्र परमेश्वर के द्वारा करते रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई है जो उस लूसीफर को वहां पर ठहराया था। उसके मन में जब कुटिलता आई तो वो कहता कि मैंने तुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत से निकाल दिया। तो बहुत से लोग समझते हैं कि वो क्या कोई मिकाइल है या जिब्राइल है जो परमेश्वर के बहुत शक्तिशाली स्वर्गदूत है। तो मैं इतना बता दूं,
कि लूसीफर को ना तो मिकाइल ना तो जिब्राइल अकेले उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल। मैं पहले भी अन्य वीडियो में बताया हूं कि उसको अकेले उससे सामना करना बहुत मुश्किल है। वो तो जिब्राइल को भी 21 दिन तक रोक दिया था दानियल के पास आने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको कौन ठहरा सकता है? अब समझ के देखो, लूसीफर है, उसको उसके पद में कौन ठहराएगा? जैसे मान के चलो मिकाइल है, मिकाइल को भी एक पद मिला प्रधान स्वर्गदूत का, अर्थात लड़ने वाला प्रधान स्वर्गदूत का उसको अधिकार दिया, उसको भी ठहरा दिया। जिब्राइल स्वर्गदूत है, परमेश्वर की दया से मैं महान स्वर्गदूतों का नाम ले रहा हूं। जिब्राइल जो स्वर्गदूत हैं उसको भी क्या कर दिया? संदेशों के लिए उसको मुख्य ठहरा दिया। संदेश के लिए जिब्राइल को, और मिकाइल को किसके लिए? योद्धा के लिए उसको ठहरा दिया, और लूसीफर को स्तुति के लिए ठहरा दिया। तो ठहराने वाला कौन है? कौन ठहरा रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? उन सबों को ठहरा रहा है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह लुका 10 का 18 वचन में कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, अर्थात वो नीचे की ओर देख रहा था ऐसे कि वो गिर रहा है, और गिराने वाला भी वही था, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे ठहराया था। अब देखो, तीनों को कौन ठहराया था? प्रभु ही ठहराए थे। कि कहां ठहराए थे? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से ठहराया। और मैंने तुझे आग से लेकर चमकने वाले मनियों के बीच से नष्ट किया और भूमि पर पटक दिया करके, और उसी को देख रहा था। तब अपने चेलों को कहता है कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, अर्थात वो अपने चेलों को यह समझा रहा था कि अहंकार में मत फूलो, तुम लोगों से भी एक और बड़ा था जो अहंकार में पड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसको मैं नीचे गिरा दिया। तुम लोग अगर अहंकार में पड़ोगे, तुम लोग भी उसके जैसे मत सोचो कि शैतान हमारे वश में है, बल्कि परमेश्वर की महिमा करो कि उसने दया दिया, उसने अनुग्रह दिया, तब तुम ये कर रहे हो करके ये सारी बातों को उस जगह पर वर्णन करता है। अब रही बात क्लियर स्पष्ट की, तो मैं निर्गमन के अध्याय 34 वचन को आप सबके सामने पढ़ता हूँ। निर्गमन 34 का अगर 5 वचन से पढ़े, इसका हम अगर वर्णन को अगर पढ़ें, तो परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर उतर रहा था। एक जगह पर एक पर्वत पर उतर रहा था, और सारे लोग जब ये सोच रहे थे कि मूसा हम कब तक तेरी बातों को सुनते रहे, कब तक तेरी बातों में चलते रहे, कब तक हम परमेश्वर की बातों को हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, हम भी इस लायक हैं कि हम भी परमेश्वर की बातों को सुने। तब परमेश्वर क्या करता है कि मैंने इन लोगों के कुड़कुड़ाने को सुना है, अब मैं उतरूंगा। मूसा तू सारे जगह को पवित्र कर और सारे चीजों को शुद्ध कर, मैं उस पर्वत पर से उतरूंगा। तब क्या करूंगा कि मैं वहां पर प्रचार करूंगा। तब क्या होता है? 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, 34 का 5 वचन, निर्गमन। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। कौन उतर रहा है? यहाँ पर देखना, निर्गमन 34 का 5 वचन में जितने इस्लाम भाई हैं वो कम से कम मूसा को तो कम से कम मानते हैं, तो कम से कम मूसा के बातों को तो समझ पाएंगे। तो वहां पर क्या 34 का 5 वचन में, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का क्या किया? प्रचार किया। और 6 वचन में लिखा, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता। किसका प्रचार कौन कर रहा है? जरा ध्यान से समझेगा, यहोवा का प्रचार कर रहा है। कौन? किसका? प्रभु यहोवा, पवित्र आत्मा यहोवा और पिता यहोवा। तीन यहाँ पर पर्सनालिटी को मैं शुरू से बताते आया हूं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर और दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अधिक करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला ईश्वर। यहोवा का प्रचार करता हुआ चल रहा है। अर्थात यूं कहे, अगर पुत्र पिता की क्या करते हुए चल रहा है? पूरे तरीके से प्रचार करते हुए चल रहा है। पवित्र आत्मा क्या करते हुए चल रहा है? मानो प्रचार करते हुए चल रहा है। इससे अगर हम और भी बारीकी और गहराई से अगर समझे, तो जितने बाइबल पढ़ते हैं वे सब जानते होंगे कि दानियल 7 के 9 वचन में, दानियल 7 के 9 वचन है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर एक मिनट थोड़ा वचन से देखते हैं दानियल के अध्याय, अगर हम दानियल के अध्याय में देखें, हाँ 7 के 9 वचन है। दानियल 7 के 9 वचन में जब दानियल का उसका हेडिंग अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा सदा काल के रहने वाले का दर्शन। दानियल सदा काल के रहने वाले का दर्शन देखता है और कहता है कि वह अति प्राचीन है, उसके बाल ऊन वर्ण पाले के समान श्वेत है, उसके पूरे बाल वो अति प्राचीन है और सदा काल के रहने वाला है। उसके सिंहासन अग्निमय है, उसका सिंहासन क्या है? अग्निमय है। और वही अगर आप यह
यहेजकेल के अध्याय, यहेजकेल जो नबी है उसके अध्याय 10 अध्याय में अगर आप शुरू से पढ़ते जाए, 10 का एक ही वचन अगर पढ़े यहेजकेल का, तो वहां पर लिखा कि वह करूबों के ऊपर विराजमान होने वाला है, उसका सिंहासन नीलमणि सा है। उसका सिंहासन कैसे दिख रहा है? नीलमणि सा। यहेजकेल बता रहा है कि उसका सिंहासन नीलमणि सा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दानियल बता रहा है कि उसका सिंहासन अग्निमय है। अब अगर प्रकाशित वाक्य के अध्याय में जाएं, प्रकाशित वाक्य अगर 4 अध्याय को पढ़ें, या प्रकाशित वाक्य के अगर लास्ट अध्याय को अगर आप पढ़ें, लास्ट अर्थात अगर आप 20 अध्याय को अगर देखें, 20 का 11 वचन में, तो वहां पर एक और सिंहासन है जो क्या है? बड़ा श्वेत सिंहासन है। अब कितने सिंहासन हो गए? 3 सिंहासन हो गए। कितने 3 सिंहासन हैं। एक तो है अग्निमा वाले सिंहासन, और दूसरा कौन सा है? दूसरा अगर आप देखें तो नीलमणि का सिंहासन है जो यहेजकेल 10 का 1 वचन से लिखा। और उसके बाद तीसरा सिंहासन है जो प्रकाशित वाक्य 20 का 11 वचन में लिखा, बड़ा श्वेत सिंहासन। 3 अलग अलग सिंहासन देख रहे हैं। अग्निमय सिंहासन है, नीलमणि का सिंहासन है, और श्वेत सिंहासन है। कंफ्यूज ना होइएगा, 3 सिंहासन है। और जब क्या होता है कि जब ओरिजिनल परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठता है, तब वो क्या अपने किताब, अपने जो बाइबल था, अपने हाथ में एक लिखी हुई कुछ चीजें रखी हुई रहती, जिसके आर पार दोनों पार लिखे हुए रहते हैं। और क्या देखते हैं कि कौन इसके योग्य है जो इसको खोले, कौन इसको पढ़ सकता है। जब यहाँ चिल्लाया जाता है स्वर्गदूतों के द्वारा, तो यूहन्ना देखता है कि कोई नहीं है जो इसके किताब को, जो उस सिंहासन पर बैठा था, उसके किताब को अपने पास लेकर पढ़कर बता सके। वो ये योग्य नहीं था। तब यूहन्ना फुट कर रोने लगा। तब उस स्वर्गदूत जो यूहन्ना से बातें करता था, दर्शन दिखलाता था, वो यूहन्ना से कहता मत रो तू, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा है जो दाऊद के कुल में से है, जो पूरे तरीके से वध होकर अपने लहू से सारे कुल, सारी जाति, सारे मानवता को खरीद लिया है। वही इस पुस्तक को खोलने और इसको पढ़ने के योग्य है। तब क्या होता है कि सचमुच में वह आता है और जो सिंहासन पर बैठा रहता है उस किताब को ले लेता है। और जब वो लेता है तो जितने प्राचीन थे, जितने उस जगह पर परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, वे सब उसके नीचे में गिरता है और पूरे तरीके से उसको दंडवत करता है। दानियल में अगर आप पढ़े, वही उसी को मैं फिर बता रहा हूं, दानियल में अगर आप पढ़े तो दानियल कहता है कि उस सिंहासन के चारों तरफ हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत थे। और अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में भी उस सिंहासन के सामने लाखों लाख और करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत थे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि उस सिंहासन के सामने लाखों लाख करोड़ों करोड़ दूत थे, जो उस मेमने, वध हुए मेमने के सामने दंडवत कर रहे थे उसे, कि पूरे धरती भर में केवल आप ही ऐसे हैं जो महिमा, आदर और प्रशंसा की योग्य हैं। आपने वध होकर सारे कुल, सारे जाति, सारे लोगों को मोल ले लिया अपने लहू से। आप इसके योग्य है, आपकी जय हो। सारे तरीके से, पूरे तरीके से उसके आदर, प्रशंसा और उसके गीत गाते हैं पूरे तरीके से। अब उस जगह पर क्या, अगर आप समझे बारीकी से, तो प्रभु यीशु मसीह है जो पूरे तरीके से क्या है, पूरे तरीके से शुरू से वो कार्य करते हुए चला आ रहा है। चाहे वो बिलाम से मिले, बिलाम के गधी के सामने अगर कोई खड़ा हो, या और कोई जगह पर हो, या दाऊद राजा को दर्शन देने वाला हो प्रभु के रूप में, या मूसा को दर्शन देने वाला हो प्रभु के रूप में, तो बहुत जगह, चाहे अब्राहम के सामने में प्रकट हो, 3 पुरुष के समान में 3 पुरुष बनकर आता है। तो जितने आप शुरू से देखते आएंगे तो प्रभु यहोवा के रूप में कार्य किया है, अर्थात यीशु मसीह की ही जो आत्माएं हैं। तब वो क्या हुआ कि देह के रूप में प्रभु यीशु मसीह देह के रूप में जब आया, आज से 2023 साल पहले वह देह के रूप में आया। तब तक उन लोगों का भौतिक देह नहीं था, अर्थात उनकी आत्मिक देह थी, लेकिन भौतिक कोई देह नहीं था। उसकी देह की कोई आकार, कोई विकार, कोई जितनी भी है, उसको हमारे समझ से परे है। उसकी, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी पांव की चौकी है, वो पूरे ब्रह्मांड ऊपर स्वर्ग में भी नहीं माता, इतना उसकी साइज है परमेश्वर की। तो वो जो है पूरे तरीके से भौतिक देह में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह में प्रभु यीशु मसीह बनकर पूरे तरीके से जब आया तो तीनों पर्सनालिटी उसके अंदर में आना चाहा और आ ही गया। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, तब तो पवित्र आत्मा आ गया जो अग्निमय सिंहासन में चलता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पूरे तरीके से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के साथ साथ चलता, तब वो प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और तुम जब प्रार्थना करोगे, हमारी आज्ञाओं में चलोगे, तो हम तुम्हारे साथ आना जाना करेंगे। अर्थात तीनों पर्सनालिटी उसके अंदर में क्या हो गई है, आ गई है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पवित्र आत्मा तो पहले से आ गया था। अर्थात तीनों पर्सनालिटी को एक मुख्य देह क्या मिल गया, यीशु मसीह का देह मिल गया। और वही यीशु मसीह का देह
बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होता है और उस पर बैठकर पूरे तरीके से कहता है कि अधोलोक जितने चीज तुझ में मरे हैं तू लौटा दे, और मृत्यु जितने चीज तुझ में है वो सब तू लौटा दे, समुद्र जितने तुम उसमें मरे हो सबको लौटा दो। अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे प्रकाशिता के 20 अध्याय में, आगे आप पढ़ सकते हैं, जितने प्रकाशिता के 20 के 11, 12, 13, 14, 15 अगर पढ़े तो उसमें लिखा कि समुद्र ने मरे हुए को लौटा दिया, अधोलोक ने जो उनमें मरे हुए थे लौटा दिया, और अंतिम न्याय हुआ, किताबें खोली गई, जीवन की किताब खोली गई और अंतिम न्याय हुआ। उस अंतिम न्याय को करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो अंतिम न्याय करेगा। अर्थात जो मेन सिंहासन है वो परमेश्वर का सिंहासन है, उसके दाहिने बाहिने कोई और है जो बैठा है, जिसे आप त्रिएक परमेश्वर कह सकते हैं, उसके दाएं बाएं में बैठा है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो सकता है और बहुत सारे वचन है और जो बारीकी बारीकी पूरा सटीकता के साथ में तैयारी किया हुआ हूँ परमेश्वर की अगुवाई से, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु शुरू से चलते हुए आ रहा है प्रभु यहोवा बनकर। वो ट्रिनिटी तीनों एक है। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया कि मनुष्य 3 भागों में बना है, शरीर, प्राण, आत्मा। अब इसका भी टॉपिक लंबा हो जाएगा। 3 भागों में बना, तीनों मिलकर हम एक हैं। जैसे मैं अगर आत्मिकता में ज्यादा बढ़ जाऊं, परमेश्वर में एक सामर्थ्य में ज्यादा बढ़ जाऊं, तो मेरी आत्मा निकल कर दर्शन देखने चली जाती है कि कौन से घर में क्या हो रहा है। परमेश्वर अगर दिखाना चाहते, आत्मा निकल कर चली जाती है, मेरा प्राण और मेरा शरीर यहाँ मेरे शरीर में रहता है। प्राण मुझे श्वास को चलाता रहता है और आत्मा दर्शन देखने बाहर चली जाती है। उसी प्रकार अगर पानी का भी दृष्टांत मैं दिया था, तो इन सारे दृष्टांतों से अगर आप समझे, जितने अगर इस्लाम भाई हैं, जितने और भाई हैं जो प्रभु यीशु मसीह को एक नबी मानते हैं, वो अपने आंखों को खोलकर इस वचन को, इस बाइबल को ध्यान से समझे कि वो शुरू से चलते हुए आ रहा है और शुरू से परमेश्वर के साथ है। जिसे आप लोग कई बार प्रचार करते हुए ये भी बोल देते हैं कि वो नूर को देखकर, जिसे कई बार आप लोग प्रचार किए हैं, जो प्रचार करते हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने एक नूर को देखकर उसके प्रशंसा किया उस नूर का, और उस नूर से उसने और भी बहुत सारी चीजों को उत्पन्न किया और बहुत सारी चीजों को बनाते गया, क्योंकि वो अपने अंदर से एक नूर को उत्पन्न किया था। वो नूर को देखता था, नूर उसे देखता था, और वो नूर के चक्कर में पूरे तरीके से सारे कायनात को बनाया। तो बाइबल में भी एक बार यहाँ पर वचन को अगर ध्यान से पढ़ें तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं सच्ची ज्योति मैं हूँ और मुझे से सारी चीजें उत्पन्न हुई। यूहन्ना उसको कहता है कि वो आदि में वचन था और वचन के द्वारा ही सारी चीजें उत्पन्न हुई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह बनकर, और वही देह लिया, देह का रूप धारण किया और हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया। उसका नाम इमानुएल रखा गया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, मनुष्य नहीं, नबी नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को मानते, सुनते और चलते हैं और यीशु पर ईमान लगते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं, भरोसा करते हैं। वो आपको जीवन जल की नदियों तक वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको जयवंत करेगा, वो आपको पूरे तरीके से अनंत जीवन में लेकर जाएगा। परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप पर दया बनाए रखे। आमीन आमीन।